वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अगर आपको याद हो तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कहा था कि कोई क्वेश्चन पूछो, मैं वीडियो में पिक करूंगा। मैंने काफी सारे क्वेश्चन पूछे आप लोगों ने। अब सभी को तो मैं नहीं ले सकता इस वीडियो में, बट ये एक सीरीज की तरह है जिसका नाम होगा ओमनी डिटेल्स। तो आपका क्वेश्चन अगर रह गया है तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट में बता देना, और साथ ही कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। एंड सॉरी चाहूंगा आप लोगों से जिनका क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं ले पाया, बट अगली में ले लूंगा। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीडियो का लाइक एम है 2K लाइक्स का, तो आई होप आप लोग कर ही दोगे। तो यार विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस शुरू करने से पहले आप सबको GamesUp.com के बारे में बता दूं। आजकल GamesUp.com काफी चर्चे में है क्योंकि लोगों को आसान गेम्स खेलने के लिए पैसे दे रहे हैं। दे तो क्या रहे हैं, पैसे पानी के जैसे बहा रहे हैं। GamesUp.com यूज करने के लिए आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बस मोबाइल क्रोम पे www.gamesup.com खोलना है। काफी सारे फ्री गेम्स खेलकर आसानी से कभी 150 रुपए, कभी स्मार्टफोन, कभी लैपटॉप जीत सकते हो। जीते हुए पैसे सीधे पेटीएम पर निकाल सकते हो या अपने मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ अपने दोस्तों को रेफर करके और भी पैसा कमा सकते हो। समझ नहीं आता इतने पैसे दे कैसे रहे हैं, रोज की कमाई है यार, बता रहा हूँ। नेम याद कर लो GamesUp.com। तो चलो अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या अल्टीमेट एको एक्सपीरियंस सर्वाइव कर सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बेंटन फैंडम में ये साफ और मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बेंटन के शो में एजमत इंसान बन सकते हैं? इसका आंसर है हाँ, क्योंकि जिस तरह से अल्बीडो एक गैल्वन था, फिर वो भी ह्यूमन बॉडी में आ गया, और इस तरह से एजमत भी ह्यूमन बन सकते हैं। और वैसे भी जब वो इविल टोकूस्टार बन सकते हैं तो ह्यूमन बनने में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमंगसौर और वेबिक में कौन ज्यादा बेस्ट है या पावरफुल है? तो इसका आंसर है वेबिक, क्योंकि उसके पास साइज का एडवांटेज है और साथ ही कॉस्मिक रेस और कॉस्मिक डिस्क जैसे अटैक्स हैं जिनसे वो आराम से हुमंगसौर को हरा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी अल्टीमेट एलियंस को बेंटन अल्टीमेट एलियन सीरीज में इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया गया? इसका मुझे परफेक्ट रीजन तो नहीं पता, लेकिन एलियंस के अल्टीमेट फॉर्म का डिजाइन काफी डिफिकल्ट होता है। शायद इसलिए अल्टीमेट एलियन सीरीज में सभी अल्टीमेट फॉर्म को नहीं दिखाया गया। या ऐसा भी हो सकता है कि बेंटन के क्रिएटर कुछ एलियन सिर्फ अल्बीडो के पास ही दिखाना चाहते हैं और कुछ अल्टीमेट एलियन जो पहले दिख चुके हैं उनका डिजाइन बदलकर दिखाना चाहते हैं। और आपको पता है ओमनिवर्स सीरीज में अल्बीडो के अल्टीमेट हुमंगसौर और अल्टीमेट स्पाइडर मंकी का डिजाइन अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एलियन एक्स का अल्टीमेट फॉर्म होगा तो वो ट्रू ओमनीपोटेंट होगा? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि एलियन एक्स नॉर्मल फॉर्म में लगभग सर्वशक्तिमान है। तो अगर वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में जाता है तो सर्वशक्तिमान यानी कि ओमनीपोटेंट हो जाएगा, क्योंकि एलियन अपनी अल्टीमेट फॉर्म में काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है GamesUp पे रेगुलरली गेम्स खेलता है। उसने बहुत अर्निंग की है GamesUp से, एंड मैं जस्ट अभी एक टूर्नामेंट खेल के आया हूँ, देखता हूँ कि मैं कितनी अर्निंग करता हूँ GamesUp से। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंटन वापस कब आएगा? तो यार आपको जब भी बेंटन के एपिसोड देखने मिले CN पर तो आप देखो, चाहे रिबूट ही क्यों ना हो, बस TRP दो। बाकी शायद बेंटन 2020 के बाद आ ही जाएगा वापस, और बेंटन की न्यू सीरीज भी आएगी, यानी भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बेंटन नेमेटिक्स के एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। एग्जाम्पल के लिए नेमेटिक्स का एक एलियन है बग लिजर्ड, तो अगर बैन बग लिजर्ड के DNA यानी वाइल्ड बग लिजर्ड को स्कैन करेगा तो उसमें ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एलियन एक्स बैन के यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल एलियन है? तो इसका आंसर है ना, क्योंकि बेंटन के क्रिएटर्स ने ये खुद कहा है कि बेंटन के यूनिवर्स में एलियन एक्स से भी ज्यादा पावरफुल 3 एलियंस हैं, आई मीन ओमनिट्रिक्स में। अगर आपको उन एलियंस के बारे में जानना है तो कमेंट में बता देना। वैसे कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी पूछे हैं और आंसर भी खुद ही दे दिया है। आई थिंक वो लोग पोस्ट का सही से मतलब समझे नहीं होंगे। ऐसा ये क्वेश्चन है कि हुमंगसौर और फुमंगसौर में कौन ज्यादा पावरफुल है, और यार इसका आंसर देते हुए कहा है कि हुमंगसौर पावरफुल है, क्योंकि हुमंगसौर फोरआर्म से पावरफुल है, तो फुमंगसौर के हाफ फोरआर्म्स और हाफ खुद को डिफीट कर देगा। तो इनने बिल्कुल सही कहा है, मेरा भी आंसर यही होता अगर मैं खुद से देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बेंटन नालियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? तो इसका आंसर भी हाँ है। यार हाँ के साथ इसका आंसर ना भी है, क्योंकि यार कुछ लोगों का मानना है कि बेंटन नालियन का DNA स्कैन करके उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है और साथ ही उसके अल्टरनेट फॉर्म में भी जा सकता है। बट वहीं कुछ लोगों का ऐसा ही मानना है कि नालियन की डायमेंशन अलग है, जिसके कारण बैन उसके DNA को स्कैन नहीं कर सकता और ना ही उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसलिए मैंने आंसर हाँ और ना दोनों में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंटन वर्सेस द यूनिवर्स मूवी अगर हिट हो गई तो क्या होगा? देखो मूवी तो बहुत अच्छी चली और आगे जाकर बेंटन की न्यू सीरीज भी आएगी, तो अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी तो जब भी उसका रिपीट टेलीकास्ट CN पर होगा तो जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चामकास्टा ग्वेन से पावरफुल क्यों है? इसका आंसर सिंपल सा है, चामकास्टा की स्पीसीज है ह्यूमन एंड इसका होम वर्ल्ड है लेजर डोमेन। सोच रहे होंगे कि मैं आंसर बताने की जगह स्पीसीज और होम वर्ल्ड क्यों बता रहा हूँ? तो सुनो, जो लेजर डोमेन है वो ऐसी जगह है जहाँ पर मैजिक का पूरा कंट्रोल है और वहीं से मैजिक जाता है। तो सिंपल सी बात है, चामकास्टा का होम वर्ल्ड लेजर डोमेन है और कोई अपने होम वर्ल्ड की चीजों में एक्सपर्ट नहीं होगा तो किस में होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या प्रोफेसर पैराडॉक्स बेंटन से ज्यादा पावरफुल है? तो अगर बेन के पास ओमनिट्रिक्स नहीं है तो कोई भी उसे मार सकता है, बट अगर बेन के पास
ओमनिट्रिक्स है तो उसे कोई नहीं मार सकता एंड प्रोफेसर पैराडॉक्स को भी नहीं मारा जा सकता है। तो यहाँ पर यही कहूंगा, बैन भी पैराडॉक्स को नहीं मार सकता और ना ही पैराडॉक्स बैन को। दोनों में फाइट होगी तो मैच टाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेन 10 क्लासिक और बेन 10 रिबूट में कौन पावरफुल है। इसका भी आंसर है सिंपल सा, बेन 10 क्लासिक। एंड शायद मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि बेन 10 क्लासिक कैसे ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेथ एंड आर्मोडिलो की फाइट का विनर कौन होगा। तो इसका आंसर है आर्मोडिलो। अब यहाँ पर रेथ के जो फैंस होंगे वो गुस्सा हुए होंगे सुनकर, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं समझ आए तो फिर आपकी मर्जी है, क्योंकि देखो आर्मोडिलो के पास रेथ से ज्यादा पावर्स एंड एबिलिटीज है और अपनी 2-3 पावर्स एंड एबिलिटीज से रेथ को हरा देगा अपना आर्मोडिलो, जैसे कि अर्थक्वेक जनरेशन, शॉक वेव की पावर, जैक हैमर आर्म्स एंड ड्रिल हैंड्स। इन्हीं पावर से वो आराम से रेथ को हरा देगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी में विलगैक्स एलियन एक्स कैसे बना। तो यार देखो, अब ये तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जब उसने एंटीट्रिक्स और ओमनिट्रिक्स की को मिला दिया था तभी कुछ ऐसा घपला हुआ था जिससे कि उसे आधी सेलेस्टियल सेपियन की स्पीसीज मिली एंड डिजाइन मिला, लेकिन पावर्स उसके पास नहीं है। अगर आप बेन 10 फैंडम पे चेक करोगे एलियन वी के पावर्स तो आपको पता चलेगा कि इसके पास सेलेस्टियल सेपियन की पावर्स हैं ही नहीं। फिर किस काम की आधी सेलेस्टियल सेपियन की बॉडी वगैरह वगैरह। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ओमनिट्रिक्स एनिमल्स और बर्ड के डीएनए को स्कैन कर सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, ओमनिट्रिक्स एनिमल्स और बर्ड के डीएनए को स्कैन कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ पर भी तो सब एलियंस हैं। दूसरे प्लेनेट के जीवों के लिए हम सब एलियंस की तरह ही है यार, इसीलिए वो हम एलियंस यानी कि अर्थ पे रहने वाले प्राणी कहो, एलियन कहो, जीव कहो, कुछ भी कहो, उनके डीएनए को भी स्कैन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रे मैटर, ब्रेनस्टॉर्म और ज्यूरिडिक में से सबसे इंटेलिजेंट या जीनियस कौन है। तो यार ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर सिचुएशन ग्रे मैटर की इंटेलिजेंसी से संभल जाए तो ग्रे मैटर इंटेलिजेंट है, और अगर सिचुएशन ब्रेनस्टॉर्म या ज्यूरिडिक की इंटेलिजेंसी से संभल जाए तो फिर ये दोनों एलियन भी इंटेलिजेंट है। अब मेरे ख्याल से देखो ज्यूरिडिक है, बट मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीडबैक, क्रोमास्टोन और शॉकरॉक में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है और कौन इन तीनों के बीच फाइट को जीतेगा। तो इसका आंसर है फीडबैक, क्योंकि वो अनलिमिटेड एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकता है, तो वो शॉकरॉक क्रोमास्टोन की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेगा और जीत जाएगा। बट अगर डीपली जानना है तो मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा, देख लेना। ये लो यार, नोटिफिकेशन आ गया gamesop.com से। अभी वो टूर्नामेंट खेला था, उसके पैसे आ भी गए। चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या अल्टीमेट एलियंस होते हैं या फिर अल्टीमेट एक्स खुद बनाता है। तो यार देखो, इसका सिंपल सा आंसर है कि अल्टीमेट एक्स खुद बनाता है, क्योंकि अगर आप बेन 10 फैंडम पर जाके सर्च करोगे किसी नॉर्मल एलियन के बारे में, मान लो आपने सर्च किया ह्यूमंगोसॉर के बारे में, तो वहाँ पर आपको उसकी स्पीसीज एंड होम वर्ल्ड दोनों शो होंगे। तो आपको वहाँ पर उसकी स्पीसीज और होम वर्ल्ड दोनों ही शो होंगे। स्पीसीज में लिखा होगा वैक्सेसोरियन एंड होम वर्ल्ड में टेराडाइनो। बट वहीं अगर आप उसके अल्टीमेट फॉर्म यानी कि अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर को सर्च करते हो तो वहाँ पर आपको सिर्फ उसकी स्पीसीज एवॉल्व वैक्सेसोरियन नाम से ही दिखेगी, उसका होम वर्ल्ड नहीं दिखेगा। और इसका सिंपल सा आंसर मतलब यही बनता है कि अल्टीमेट एक्स खुद बनाता है अल्टीमेट एलियंस को, ना कि वो होते ही है प्लेनेट पर। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। वैसे आपको जो लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वांटिमिलिया और डैगोन में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो इसका सिंपल सा आंसर है क्वांटिमिलिया। अब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने बेन 10 सही से देखा होगा और आप बेन 10 के फैन होगे तो क्वांटिमिलिया के बारे में सही से जानते ही होगे। नहीं जानते तो मैं वीडियो बना दूंगा एंड डैगोन के बारे में भी बना दूंगा। वैसे इसका सिंपल सा आंसर है कि क्वांटिमिलिया ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिमल और बर्ड का डीएनए क्या ओमनिट्रिक्स स्कैन कर सकता है। तो इसका आंसर पहले ही दे चुका हूँ कि हाँ वो कर सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोफेसर पैराडॉक्स और क्लॉकवर्क की स्पीशीज में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो इसका सिंपल सा आंसर है प्रोफेसर पैराडॉक्स, क्योंकि उन्हें टाइम की पूरी नॉलेज है एंड उन्हें टाइम से किसी भी तरह से नहीं मारा जा सकता है, इसीलिए क्लॉकवर्क की टाइम पावर इन पर काम नहीं करेंगी। और चाहे तो प्रोफेसर पैराडॉक्स क्लॉकवर्क को मार सकते हैं, ये भी मैं नहीं कह सकता, वो शायद नहीं मार सकते उसे, लेकिन हाँ क्लॉकवर्क भी अपनी टाइम पावर से उन्हें नहीं मार सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एलियन वी के पास भी एलियन एक्स जैसी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हमने बेन 10 फैंडम पर देख ही चुके हैं, उसकी सिर्फ आधी स्पीसीज ये है जो कि एलियन एक्स से मिलती है, बाकी उसके पास उसकी पावर्स बिल्कुल भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एल्बिडो का चाइल्ड ह्यूमन होगा। तो देखो इसका मेरे को परफेक्ट आंसर तो नहीं पता, बट अगर वो अपनी बैन वाली बॉडी में किसी ह्यूमन के साथ ही वो सब करता है तो उसका चाइल्ड ह्यूमन ही होगा। बट अगर गैल्वन वाली बॉडी से किसी गैल्वन स्पीसीज की फीमेल गैल्वन के साथ वो करता है तो उसका चाइल्ड ऑब्वियसली गैल्वन ही होगा, इसीलिए इसका आंसर कोई भी परफेक्ट नहीं कह सकता मैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कोई ऐसी भी डायमेंशन है जिसमें बेन को नहीं बल्कि विलगैक्स को ओमनिट्रिक्स मिला है एंड वहाँ पर विलगैक्स अच्छा बंदा है और बेन बुरा है, लेकिन उसके पास विलगैक्स जितनी पावर है उस डायमेंशन में। फिर देखो मैं ये नहीं कह सकता कि ओमनिट्रिक्स उस डायमेंशन में विलगैक्स को मिला है, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि ऐसी
डायमेंशन है वो कोई और नहीं, बैड बैंड की ही डायमेंशन है, उसमें ही ऐसा हुआ है। उसमें विलगैक्स अच्छा है और अपना बैंड बैड है, यानी कि बुरा है। लेकिन उस वाली डायमेंशन का आपको पता है कि ओमनिट्रिक्स बैड बैंड के पास है, और ओमनिट्रिक्स जब तक उसके पास नहीं होगा तब तक ये शो कैसे कहलाएगा बेन 10 का। इसलिए यार हो सकती है ऐसी डायमेंशन जिसमें ओमनिट्रिक्स भी विलगैक्स के पास हो, बट मेरे ख्याल से बैड बैंड की डायमेंशन है, लेकिन ओमनिट्रिक्स विलगैक्स के पास नहीं है। हाँ मुझे पता है तुम लोगों को सही से समझ नहीं आया होगा यार, फिर से देख लेना और ध्यान से कान लगा के समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या क्लॉकवर्क एलियन एक्स को डिफीट कर सकता है टाइम को रोक कर, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि एलियन एक्स के पास टाइम, रियलिटी एंड स्पेस का पूरा कंट्रोल है, तो वो आराम से टाइम में आगे पीछे कहीं पर भी हो जाएगा एंड क्लॉकवर्क की पावर्स के आगे जीत जाएगा, एंड वो चाहे तो क्लॉकवर्क को डिफीट आराम से कर सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ओमनिट्रिक्स एस्केलन से ज्यादा पावरफुल है, तो इसका आंसर है हाँ, ओमनिट्रिक्स एस्केलन से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यार ओमनिट्रिक्स में कई सारे ऐसे एलियंस हैं, बल्कि एलियन एक्स जो कि लगभग सर्वशक्तिमान है, एंड ओमनिट्रिक्स में 3 ऐसे भी एलियन है जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल है, तो वो आराम से चाहे तो एस्केलन को डिफीट कर सकते हैं। मतलब कि यार समझ जाओ कि ओमनिट्रिक्स ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू एस्केलन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेगाबैन फ्यूजन कैसे क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो ओमनिट्रिक्स है, अब कैसे क्रिएट कर सकता है फ्यूजन को। तो देखो ध्यान से सुनना जो भी मैं भी बताने आया हूँ, ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है कि नेगाबैन फ्यूजन को क्रिएट कर सकता है। एंड एक बात और बता दूं, जिस तरह से बियोमटिक्स वर्क करता है, यानी कि उसमें 2 गॉन्ट्रेट होते हैं और दोनों में अलग अलग एलियन को चुनना पड़ता है जिससे कि एलियन को फ्यूज किया जाता है। बट यहाँ पर शायद ऐसा होगा कि जो नेगाबैन का ओमनिट्रिक्स है उसमें पहले से दोनों एलियन का फ्यूज है, यानी कि डिजाइन पहले से है एंड स्पीसीज पावर सब कुछ मिली हुई है, उसे बस ओमनिट्रिक्स में एलियन को चुनना है, जैसे कोई एक सिंगल एलियन को चुनता है उसी तरह से फ्यूजन एलियन को चुनना है एंड उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाना है। तो ऐसा ही होता होगा, जिससे मेरा ओपिनियन है। आपको जैसा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड ये बिल्कुल सही आंसर नहीं है, ये सिर्फ मेरी थिंकिंग है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या अपग्रेड एटॉमिक से अटैच हो सकता है। अब इसका मतलब मैं सही से तो नहीं समझा, बट शायद उसी तरह से आप कह रहे होगे जैसे क्लॉकवर्क और अपग्रेड मिक्स हुए थे। अगर उसी तरह से कह रहे हो तो हाँ, वो भी एक फ्यूजन बन जाएंगे जो कि इस तरह का दिखेगा, और मेरे को पता नहीं आप क्या कहना चाहते हो, बाकी यही होगा और इनकी पावर्स भी मिल जाएंगी और काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा एटॉमिक्स एंड अपग्रेड का फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बैन किसी और की ओमनिट्रिक्स पहन सकता है, तो इसका आंसर है हाँ, बैन किसी की ओमनिट्रिक्स को पहन तो सकता है, बट यार अगर वो उसे पहनेगा तो उसका भी कलर ग्रीन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बैन मैड बैन का पावर वॉश पहनता है तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, बाकी वो डिजाइन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या प्रोफेसर पैराडॉक्स मर सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि यार उनको टाइम का पूरा नॉलेज है, बाकी कई रीजन है जिससे उन्हें नहीं मारा जा सकता है, एक तरह से वो अमर हैं। अब आज के इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है कि बियोमटिक्स एलियंस के डीएनए को कैसे मर्ज करता है। तो देखो यार, आपको पता ही है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि बियोमटिक्स 2 गॉन्टलेट हैं और उनमें एक एक एलियन सेलेक्ट करना पड़ता है जिससे वो उसको फ्यूज कर देता है। अब आपने पूछा है कि वो आखिर कैसे मर्ज होते हैं, तो देखो दोनों गॉन्टलेट में मान लो एटॉमिक्स एंड एलियन एक्स को चूज किया, अब उनकी हाफ पावर मिल जाती है एक दूसरे से, और इसी बीच उनका डीएनए भी एक ही हो जाता है और वो उसी टाइम पर बैन के डीएनए से अपने डीएनए को चेंज कर देते हैं और एक न्यू बॉडी बना लेते हैं, जैसे कि ना वो एटॉमिक्स की हो ना ही एलियन एक्स की हो, बल्कि दोनों की मिला के हो, जो की होगी एटॉमिक एक्स। तो यार ये था आज का लास्ट आंसर। एंड हाँ, ये जो क्वेश्चन था मेरे ख्याल से तो इसका यही आंसर होना चाहिए था। आपको जो लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हाँ, मुझे पता है आज की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, बट आई थिंक आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। एंड किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको ठीक नहीं लगा है तो यार वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, उसका आंसर फिर से देख लेना, तब पर भी नहीं लगे तो मुझे कमेंट में बता देना और समझा देना सही से। एंड यार लाइक जरूर करना आज की वीडियो को, एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें चैनल को, एंड कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर देना। एंड हाँ यार, gamesuf.com पे पैसे बट रहे हैं, वहाँ जाकर अपना हिस्सा लेना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।